जिगरी प्रतियोगिता का तीसरा नंबर है। एक कवित में कबीराज लिखते हैं अपने शब्दों में साफ साफ सर्वो भैया। जिसमें की बूंद पानी नहीं, वो मनुष्य किस काम का जिसने कदर जानी नहीं। किस काम का वो किस काम का वो दरिया जिसमें न हो रवानी। जब जोश ही नहीं तो पंचों किस काम की है जवानी। अरे तेरे सिर पे कर्जे काल मान जा तू। इंसान को बार बार चेतावनी, बार बार सुझाव तोहफा भेजा है कबीराज ने। सर्वो अरे तेरे सिर पे कर्जे काल मान जा तू। और मत चले अधा की चाल मान जा तू। मत चले अधा की बने हुए प्यारे फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए। अरे कोठी बने हुए प्यारे फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए। अरे दुनिया भर में बोल पड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। अरे दुनिया भर में बोल पड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। और अरे लंबी गर्दन चौड़ी छाती संग में सुंदर नारी चाहिए। लंबी गर्दन चौड़ी छाती संग में सुंदर नारी चाहिए। और ये 200 रुपए का पुरस्कार फूल सिंह जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वो अरे कोठी बने हुए प्यारे फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए। दुनिया भर में बोल पड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। लंबी गर्दन चौड़ी छाती संग में सुंदर नारी चाहिए। पर ये नर है 100 साल मान जा तू। ये जीवन अनमोल है, न जाने अंदर सांस चली जाए बाबा, बाहर आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है। और उम्र ये कहते ना कि हमें 100 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, उम्र नहीं है वहां, केवल सांस मिले हैं। सबके लिए गिनती के सांस है। सर्वो हो मत चला पर हो रहा जहां हो रहा। अरे कोड़ी माया जोड़िया। माया जोड़ी बन के डोल है माला मालो। अरे कोड़ी माया जोड़ी बन के डोल है माला मालो। यम के दूत पकड़ ले है जामे सीधी कर दे तेरी ये चाल। क्यों
जिस दिन आएगा ना बुलावा उस दिन तेरी पेश नहीं पड़ने वाली। अरे यम के दूध पकड़ के तू सीधी कर दे तेरी ये चालो। अरे धर काटिए बह तुझको तोले नाय करेगी ये तेरी अदाल। धर काटिए बह तुझको तोले नाय करेगी ये तेरी अदाल। ये 50 रुपए का पुरस्कार मनसो भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और तू करने मन में ख्याल मान लिया तू अभी मौका है भजन कर ले। अरे नाल है 100 साल मान लिया तू। अरे करने मन में ख्याल मान लिया तू तेरी नाय करेगी दाल मान लिया तू। हम चल है पर हो रहा जहाल मान लिया ना रहे राजा भोज ना रही रानी रूपवंती। आए थे वो चले गए, आए थे वो चले गए, नहीं कोई कमानी थे। और सिकंदर दुनिया से जब चला तो दोनों हाथ खाली थे। दिमाग को उसी प्रसंग पर लगाइए जो पहले छोड़ा था। बाबा काखो को सुनो। गांडीवधारी अर्जुन, धर्मराज उत्तर, नकुल सहदेव, द्रौपदी पांचों भीमसेन की लाश पर बैठ करके विलाप करते हैं। भीमबली का शीश नहीं मिला, केवल धड़ी धड़ पड़ा है। कथा की तरफ ध्यान दीजिए, गौर करिए। लेकिन होता क्या है, द्रौपदी ने कहा मैं लाके दूंगी शीश को। 2 योजन अति दूर, 2 योजन अति दूर एक सरोवर भाई। और रम्मा मेनका त्रोचना संग उर्वशी आई करण स्नान, आई करण स्नान। और 22 सरोवर पे आके जिन रो क्यों उड़त विमान। उसी बियाबान जंगल में एक बड़ा सरोवर है। उस सरोवर में स्नान करने के लिए स्वर्ग लोक से चारों अप्सराएं आती है। रम्मा मेनका त्रोचना उर्वशी चारों अप्सरा आ गई और सर्वो स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गई। और क्या लिखा है भैया, क्या बोली? भाई साहब जो करे एक चूरी और बढ़ाए के सुनो, एक चूरी और बढ़ा दे सर्वो। अरे जिनके मन में तो उठिले उमंग के चारों। जिनके मन में उठिले उमंग के चारों। और संगत और नहारे जल में। और शीश को पांडव ढूंढ रहे सब ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए और 50 रुपए हमारे भैया सर्वो के लिए सुरेश जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ₹100 भाई साहब की तरफ से गुप्त दान और 50 रुपए भाई साहब की तरफ से आशीर्वाद की कामना करेंगे। और सर्वो लिखा है खाली खड़ो विमान सुनो श्री मानस
अरे भीमसेन को शीश रे बाबा के विमान में आए। सर्वो अरे कौतुक तूने खूब किए हैं। सर्वो भैया क्या बात है। अरे कौतुक तूने खूब किए हैं। अरे अपनी भरी जवानी में अरे कौतुक तूने खूब किए हैं। अरे अपनी भरी जवानी में अरे चेता तो फिर क्या चेता तेरी भेद चली गई है। भेद चली गई है पानी में तेरी भेद चली गई है पानी में। जैसे ही चारों अप्सराएं सरोवर में मलमल के स्नान कर रही हैं। 50 रुपए का पुरस्कार भाई साहब की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। और देखा विमान खाली खड़ा है, न जाने कहां से भीम बलि का शीश उस विमान के अंदर आ गया। चारों अप्सराएं स्नान करके सरोवर से बाहर निकलती हैं सर्वो। और देखा ये 100 रुपए का पुरस्कार भगवान सिंह जी बांसी आशीर्वाद की कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वो नहा धो करके चल रही चारों। अर्थ में सुनिए गौर से, ऐसे नहीं बुई गाय और बुई अर्थ आयो। मेरी जिक्री में और गबैयान की फर्क है। सुनो, नहा धो करके चल रही चारों, रही मन में खुशी मनाई है। और हंसती हंसती थोड़ी देर में चढ़ी विमान में जाई है। खून में लथपथ बिन चारों को एक बड़ी खोपड़ी दिखी। और फिर चारों एकदम से चीखी। चारों ने एकदम से शोर किया है, आवाज की है। कैसे? ये शीश कहां से आया है? किसका शीश है? कहां से आया है? कौन इसको लाया है? लेकिन चारों अप्सराएं विचार करने लगी। मौकम सिंह जी सुनिए गौर से, क्या लिखा है भैया। अरे पंचो चारों ने जब चारों ने और सलाह मिलाई। और चारों ने और सलाह मिलाई। और शीशे पंचो देवालो हो गल है। ये 50 रुपए का पुरस्कार मौकम सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करेंगे। अप्सरा ले गई। और सर्वो देवन के आगे ही डालो लग रहो पीर गयो कोई मारो लग रहो पीर गयो कोई बहारो। चारों अप्सरा स्वर्गलोक में पहुंच गई इंद्र की सभा में। जैसे इस चीज को देखा, देवताओं के आगे डाल दिया। इंद्र कहे तुम यह पहचानो। इंद्र महाराज कहते हैं शीश को देख करके, इंद्र कहे तुम यह पहचानो, जानत हो तो बतलाओ तुम
और मृत लोग को वीरे भैया या को पतो लगाओ तुम। सबरे देव करो रखवारी, सबरे देव करो रखवारी, जब तक या को पतो चले ना और यहाँ ते तिलवर शीश हिले न। क्यों इसकी रखवारी क्यों करनी है? किसका शीश है, क्यों आया है, कैसे आया है, कौन इसको लाया है, कौन वीर का शीश है? लेकिन नारद जी चले आए, नारद जी को सब मालूम होता है। नारद जी चले आए नारायण नारायण करते हुए और बोले मराठी में सर्वो, क्या बोले? इंद्र से क्या कहा? कहने लगे सीता देख के नारद ने मेरे बाबा स्वापी मारे, सीता देख के नारद ने और बा इंद्र ते बचन उचारो, बा इंद्र से बचन उचारो है और पांडु कुंती भीम बलि ये वीर बढ़ो तुम्हारा है, पांडु कुंती भीम बलि ये वीर बढ़ो तुम्हारा है। भीम बलि का शीश है, पांडु का पुत्र है, कुंती नंदन है और सर्वो अरे कमठा नंदन हर के जोरे, कमठा अरे कमठा नंदन हर के जोरे, धड़ पड़ो भीम को मारो है। अरे कमठा नंदन हर के जोरे, धड़ पड़ो भीम को मारो है। अरे शीश गहा दो पन्नन को कह लखन जो बरा के मारो है, शीश गहा दो पन्नन को कह। खुद को ना पहचान सका सर्वो, जो खुद को ना पहचान सका से क्या होगा, जो खुद को ना पहचान सका ऐसे गाने से क्या होगा। काशी मथुरा हरिद्वार गोकुल जाने से क्या होगा, जो माँ बाप की सेवा कर ना सका, माँ बाप की सेवा कर ना सका, मंदिर जाने से क्या होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस किसी ने अपने माता पिता गुरु की सेवा की है ना, संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये नौजवानों से ज्यादा कहना है मेरा। क्यों? आजकल का जमाना कलयुग चल रहा है, इसलिए क्यों बुजुर्ग तो जानते ही हैं, लेकिन सर वो माँ बाप की सेवा कर ना सका, मंदिर जाने से क्या होगा। जब मन का मैल नहीं धोया क्या होगा। मन का मैल नहीं धोया नारद जी ने साफ साफ शब्दों में बताया, ये भीम बलि का शीश है, पांडु पुत्र है, कुंती नंदन है, चारों भाई और द्रौपदी बियाबान जंगल में कमठा रन नहर के किनारे पर भीम का धड़ पड़ा है। पहुंचा दीजिए, भीम को जीवित कर दीजिए। और लेकिन सर वो इंद्र महाराज क्या करते हैं, सुनिए गौर से, लंगड़ा ढोला आ रहा है। अरे उठा
चलो तो उठा पास में अमृत का कुंड है बाबा। क्यों ऐसा बताते हैं आप जैसे विद्वान लोग। और अरे थोड़ा तो अमृत जाने हाथ में लेके अरे जहाए जो तो बिकट बनी में पहुंचो जहाए अरे जहाए जो तो बिकट बनी में पहुंचो जाए अरे चारों रोमती है बहाए करबो अरे चारों रोमती है बहाए जमाया धड़ पे तीनों जाने शीतक हूँ जमाए तीनों जाने शीतक हूँ जमाए बलि के शीश को हाथ पर रख करके और अमृत लेकर के पहुंच गए बियाबान जंगल में। चारों भाई द्रौपदी विलाप कर रहे हैं। शीश को भीमसेन के धड़ पे जमा दिया और सर्वो करिश्मा कर दिया, अमृत छिड़क दिया। कथा समापन की ओर केवल 3 लाइनें सुनिए गौर से। क्या लिखा है? अरे हाथ जाके और सिर पे धर दियो और भीमा जाने जिंदा कर दियो। हाथ जाके सिर पे धर दियो भीमे जाने जिंदो कर दियो। पांचों भाई और द्रौपदी इंद्र महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है प्रेमी सभी श्रोता बंधुओं से एक बार जयकारा को मन लगा दो। बोल गिरिराज महाराज की जो अरे इतना कौन लग रहा जयकारो संपूर्ण है गया कथा लखन जो यही सुबह का वक्त गाना सुनिए। गाना भी धार्मिक और मार्मिक है, ऐसो वैसो नहीं। यही सुबह का वक्त है। लंकापति रावण बियाबान जंगल में पहुंच गया शिकार खेलने के वास्ते और उसके साथ में दुर्घटना होती है, घटना घटती है। चलते चलते राजा रघु के दरवाजे पर पहुंचा। राजा रघु ने कहा आइए विराजमान हो जाइए, कुछ भोजन प्रसादी लीजिए। लेकिन सर्वो क्या लिखा है? अरे बच्चों चल दियो रावण नरबंका और ना सोने की दीखे भोजन प्रसादी लीजिए। और अरे भोजन पाओ विप्रदेव रघुवर बोले वाली है
विप्रदेव जो रघुबर बोले वाणी है। अरे रघु ने तिनका के टुकड़े फेंके, रघु ने तिनका के टुकड़े फेंके, देखे रावण ज्ञानी है। और कहा दोष या तिनका में, अरे कहा दोष या तिनका में मोए पूरी कहो कहानी है। और जब तक भोजन नाय करूं और नाय पीऊं त्योहारों। राजा रघु से कहने लगे लंकापति रावण, आपने तिनके के टुकड़े क्यों फेंके राजन? इसका कोई कारण, कोई सबब, कोई उद्देश्य तो होगा। राजा रघु कहने लगे, मैंने इस तिनके के टुकड़े से एक सिंह को मारा है जो मेरी गौओं को सता रहा था। लेकिन लंकापति रावण सोचने लगा, संदेह हो गया और कहने लगा, मैं विश्वास नहीं करता। क्यों? अगर तू विश्वास नहीं करता है ना, तेरी लंका का चित्र बना, मैं चित्र में तीर मारूंगा, तेरी लंका सच में टूटेगी। सर वो क्या लिखा है? क्या बात है? अरे रघुराजा कहने लगो, सुन रावण रावण का है। अरे रघुराजा जो कहने लगो, सुन रावण रावण का है। तुम मत विश्वास करे तिनका को, अरे मत विश्वास करे तिनका को, तेरे दिल की मिटाए दूंगो शंका है। अरे मत विश्वास करे तिनका को, दिल की मिटाए दूंगो शंका है। अरे रावण लंका को चित्र बनायो, रावण लंका को चित्र बनायो, बजे विजय को डंका है। और रघु ने तीर चित्र में मारो, सच में टूटी लंका है। जल में टूटी लंका है, वहां जल में टूटी लंका है। जैसे राजा रघु ने लंका के चित्र में तीर मारा, जल में लंका टूट गई। लंकापति रावण ने देखा लंका को राजा रघु ने सच में तोड़ दिया, इसलिए वापस चला आया राजा रघु के पास में टूटी लंका को देखकर। सर्वो पैरों में गिर गया और हाथ जोड़कर निवेदन किया। क्या बोले? अरे टूटी लंका देख के रावण दिल में दहशत खाई है। अरे टूटी लंका देख के रावण दिल में दहशत खाई है। और तिरबाचा बने लइए रघु दे, तीन वचन। अरे तिरबाचा बने लइए रघु दे, ऐसे गिरा सुनाई है। और रघुकुल को कोई राजा नहीं, अरे रघुकुल को कोई राजा नहीं, लंका पे करे चढ़ाई है। अरे रघुकुल को कोई राजा नहीं, लंका पे चढ़े चढ़ाई है। और बिन के